सभी धर्मप्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। सज्जनों, आज हम बात करेंगे निराकार ईश्वर की उपासना के लाभ के ऊपर, अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना करने से क्या क्या लाभ होते हैं, उन विषयों पर आज हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में जो हमारा उपासना पूजा पद्धति है, कई मतों में विभक्त हो चुका है। जैसे कि आज आप देखेंगे समस्त लोग अलग अलग विचारधारा के साथ सभी के एक अलग से आराध्य है, अर्थात उनके अपने भगवान हैं। कोई राम को मानता है, कोई श्री कृष्ण को, कोई हनुमान जी का पूजा अर्चना करता है, कोई विष्णु जी का करता है। मतलब सभी अलग अलग, सभी के अलग अलग भगवान हैं। लेकिन वैदिक काल में जो हमारा पूजा व्यवस्था था, पूजा पद्धति था, उपासना था, वो समस्त भक्त जनों के लिए, सभी लोगों के लिए समान था। सभी एक ही ईश्वर की उपासना करते थे। उस समय न कोई मूर्ति पूजा का चलन था और न ही अलग अलग सभी के अपने अपने भगवान होते थे। सभी एक निराकार ईश्वर का ही उपासना करते थे। इसका प्रमाण वेदों में मिलता है और उपनिषदों में मिलता है। कारण कि वेद जो है सनातन धर्म का आधार है। सनातन धर्म का आधार होने के कारण वेद में लिखे गए हर एक शब्द सत्य है, अपौरुषेय है, जो कि ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। तो आइए आज हम देखते हैं कि निराकार ईश्वर का उपासना करने का क्या क्या लाभ होता है। तो लाभ देखते हैं। पहला, ईश्वर और उपासक के बीच कोई एजेंट या पुजारी अर्थात बिचौलिया नहीं आ सकता, क्योंकि उपासक स्वयं सीधा ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है। दूसरा लाभ होता है, निराकार की उपासना के लिए कहीं भी मंदिर या पूजा स्थल नहीं जाना पड़ता है। समय व धन की बर्बादी नहीं होती है। तीसरा लाभ होता है, निराकार की उपासना में ध्यान कभी भटकता नहीं है, मन को शांति प्राप्त होती है। चौथा लाभ होता है, निराकार ईश्वर को भोग चढ़ाने धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्वयं सृष्टि की रचना करने वाला है जो ईश्वर, स्वयं इस सृष्टि की रचना करने वाला है। इस जहां में हमारा है ही क्या जो हम उसे चढ़ावे। जिस ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, उन ईश्वर को चढ़ाने के लिए हमारे पास क्या सामग्री होगी और हमें क्या क्षमता है कि हम उन्हें कुछ चढ़ावा दे सकें। इसलिए ये चढ़ाना पाखंड डम है और कुछ नहीं है। पांचवा लाभ है, ईश्वर को मनुष्य अपने कर्मों से खुश कर सकता है। ईश्वर को मनुष्य अपने कर्मों से खुश कर सकता है, चढ़ावे के रूप में, रिश्वत से नहीं। अगर आप किसी भी तरह का चढ़ावा से अगर चाहते हैं कि चढ़ावा चढ़ाने से, प्रसाद चढ़ाने से, दक्षिणा चढ़ाने से ईश्वर प्रसन्न होगा, तो कदापि नहीं हो सकता। ईश्वर सिर्फ आपके कर्मों से प्रसन्न होता है। इस सिद्धांत से समाज में हर व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा। अर्थात जब यह बात उस व्यक्ति को पता होगा कि ईश्वर प्रसाद, मिठाई या चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होता, वो सिर्फ कर्म से ही प्रसन्न होता है, तो हर मनुष्य उत्तम से उत्तम कर्म करने के लिए विवश होगा। छठवां लाभ है, निराकार न्यायकारी ईश्वर हर समय हमारे विचारों, कर्मों को जानता है। देखिए, हमारे विचार और हम जो भी काम करते हैं उन सबको जानता है, हमारे विचारों को भी जानता है। और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दुख व सुख के रूप में फल पाता है। अर्थात जैसा हमने कर्म किया, उस कर्म के अनुसार ईश्वर हमें फल देता है। कर्म अगर हमारा अच्छा है, सत्कर्म है, तो उसके फल जो होते हैं वो भी हमें अच्छा होता है। और अगर हमारा कर्म खराब है, निष्कृष्ट कर्म को अगर हम कर रहे हैं, तो हमारा उसका फल भी दुख रूप में भोगना पड़ता है। अर्थात सुख अच्छे कर्मों का फल है और दुख बुरे कर्मों का फल है। इस सिद्धांत से ही मनुष्य बुरे कर्मों से बचा रह सकता है और समाज में सुख शांति रहेगी। अर्थात जिसको पता है, जिन्होंने जान लिया कि ईश्वर सिर्फ कर्म को देखता है, सभी के कर्मों को देखता है, वो कभी बुरे कर्म नहीं करेगा, अच्छे कर्म करेगा और अच्छे कर्मों का फल भी उसे अच्छा ही मिलेगा। निराकार ईश्वर के लिए कोई मंदिर, कमरा, आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं और न ही उसके रख रखाव पर खर्च की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। जब ईश्वर ही निराकार है, तो वो तो निराकार ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, कण कण में व्याप्त है, तो उसके लिए किसी कमरे का, किसी मंदिर का या किसी आश्रम का होना आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन सब संसाधनों में जो हमारा धन व्यय होता है, उससे हमारी रक्षा होती है। आठवां लाभ है, निराकार ईश्वर को कोई चुरा भी नहीं सकता और न ही किसी की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आपने बहुतों ऐसे वारदात, ऐसे घटनाएं सुनी होगी जो कि किसी मंदिर से ईश्वर की मूर्ति, भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। तो जब हम ईश्वर की कल्पना करेंगे कि ईश्वर निराकार है और कण कण में व्याप्त है, तो हमें कोई भी प्रतिमा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब हम प्रतिमा नहीं बनाएंगे तो प्रतिमा का चोरी का भी डर नहीं होगा, तथा उसे सुरक्षित करने के लिए किसी अन्य सुरक्षा का व्यवस्था करना भी हमें नहीं होगा। नौवां लाभ है, निराकार ईश्वर को दिखाकर या उनके नाम पर कोई न भीख मांग सकता है, न कोई ठग सकता है, झूठे आश्वासन भी कोई नहीं दे सकता है कि फलना मूर्ति, इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी की मूर्ति आपसे क्रोधित हो गई है, इस वजह से आप ये वाधान करो तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। अर्थात आप कुछ दान दक्षिणा उस मूर्ति पे चढ़ावा चढ़ाओ तो मूर्ति प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह का लूटपाट से भी हम बचे रह सकते हैं। अब 10वां फायदा क्या होता है, ईश्वर को निराकार सर्वव्यापक मानने से व्यक्ति को अनुभव होगा कि ईश्वर हर जगह मौजूद है और उसे देख रहा है, तथा बुरा कार्य करने से डरेगा। अर्थात जो भी इंसान इस तरह की भावना मन में रखेगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह हमें हमेशा देख रहा है, तब वह इंसान कभी भी बुरा काम नहीं करेगा, बुरे काम करने से बचेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम जो भी काम करेंगे उसे ईश्वर देख रहा है। 11वां लाभ होता है, ईश्वर
निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सत्ता को मानने से, अर्थात ईश्वर की निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सत्ता को मानने से व्यक्ति अनुभव करेगा कि ईश्वर हर समय उसके साथ है और उसकी रक्षा कर रहा है। जो मनुष्य समझेगा कि ईश्वर सर्वव्यापक तथा सब जगह है, सभी जगह विद्यमान है, तो उसे किसी भी चीज का भय नहीं होगा, किसी भी चीज से उसे भय नहीं लगेगी। वह अभय होकर किसी भी कार्य को करेगा और समय के साथ है, ईश्वर उनके साथ है और उनकी रक्षा कर रहा है, रक्षा का कोई खतरा नहीं रहेगा उसके ऊपर। इससे व्यक्ति में सुरक्षा की भावना आती है और जो मूर्ति पूजा से नहीं आ सकती, कारण कि मूर्ति एक व्यवस्थित जगह पे कहीं भी जहां स्थापित की जाती है वो मूर्ति वहीं पे रहेगी, वह किसी अन्य जगह पे आकर उस इंसान की रक्षा नहीं कर सकती। 12वां लाभ है, निराकार ईश्वर को मानने से व्यक्ति भय रहित होगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा तथा हर कार्य आत्मबल से करेगा, आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करेगा वो, क्योंकि उसे यह पता है कि ईश्वर उसके साथ है। और ऐसा जब विचार मन में लेकर कोई काम वो करेगा कि ईश्वर हमारे साथ है, तब उस काम में वह व्यक्ति सफल भी होगा। 13वां लाभ है, ईश्वर को निराकार मानने से व्यक्ति कर्म करेगा तो उसके परिणाम में संतोष भी करेगा, बिल्कुल संतोष करेगा, क्योंकि उसके आगे रोए गिड़गिड़ाएगा नहीं, ना ही ईश्वर को धमकी दे सकता है कि तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं यहाँ तेरे पास नहीं आऊंगा। बहुत सारे लोग अपनी मन्नतें मुरादें मांगने के लिए मंदिर में जाते हैं और कई बार वो चीजें जो मन्नत उन्होंने मांगी है वो पूरा नहीं होता है, तब वह उस समय उस मंदिर के भगवान को, उस देवता को कोसते हैं। लेकिन जब वह इंसान ऐसा सोचेगा कि ईश्वर सदैव उसके साथ है, निराकार है और हर जगह विद्यमान है, ऐसा वो सोचेगा, तब वह जो भी कार्य करेगा उसमें ईश्वर सहयोगी होंगे और उस कार्य में उसको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और फिर कोसने वाली तो बात ही नहीं रही, जब सफलता मिल जाएगी तब वो कोसेगा भी नहीं। 14वां लाभ, निराकार ईश्वर को व्यक्ति अपनी तरफ करने के लिए रिश्वत में धन, मिठाई, फूल नहीं चढ़ा सकता, बिल्कुल, क्योंकि जब ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है, कोई स्वरूप ही नहीं है, तो व्यक्ति रिश्वत, धन, मिठाई, फूल तथा जल किसे अर्पित करेगा, क्योंकि उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं और वह निराकार है। निराकार को इस तरह की कोई भी प्रपंच से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए 14वां लाभ बहुत उत्तम लाभ है। 15वां लाभ, निराकार ईश्वर को मानने से व्यक्ति अपनी सफलता और सफलता के लिए ईश्वर का नाराज होना नहीं मान सकता। जैसे मूर्तियों को दोष दे देता है, व्यक्ति अपनी सफलता और सफलता के लिए स्वयं अपने अंदर ही गलत व सही तथा अच्छाई और बुराई को ढूंढेगा और सुधार करके प्रयास करने पर सफल होगा। 16वां फायदा, अगर ईश्वर की निराकार सत्ता को सभी मानने लगे तो धर्म के नाम पर व्यापार बंद होगा और पुजारी भी लोगों को ठगने के काम से मुक्त होंगे। 17वां फायदा, निराकार ईश्वर को मानने से सभी मनुष्यों में आपस में प्रेम बढ़ेगा और यह सोच नहीं आ सकती कि मेरा भगवान तेरे भगवान से बेहतर है, बड़ा और शक्ति वाला है। इस तरह की सोच से लड़ाई झगड़ों में लोग बचेंगे। अगर संसार के सभी लोग निराकार ईश्वर के प्रति एक मत हो जावे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज लोग अलग अलग समुदायों में बटे हुए हैं, इसका कारण यही है कि हम किसी एक ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। हम अलग अलग देवी देवताओं का पूजा अर्चना करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ अलग अलग हैं, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा से ही काम चला लेता है, जबकि हमारे सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद है और वेद अपौरुषेय है। उसे किसी मानव ने नहीं लिखा, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, यह ईश्वर की वाणी है और जो सदैव से है और सदा रहेगा। ईश्वर अविनाशी है, उसी तरह से वेद भी अविनाशी है। वेद कभी समाप्त नहीं हो सकती और ईश्वर भी कभी समाप्त नहीं होते। इसीलिए वेद हमारे सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है और इस ग्रंथ को मान के अगर सभी समाज, समस्त मानव समाज वेद को अपना धर्म ग्रंथ मान के अगर चले तो कभी आपस में मतभेद नहीं होगा, विचारों में भिन्नता नहीं आएगी, सभी एक मत से चलने वाले होंगे। आइए अब देखते हैं ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कुछ वेदों में इस प्रकार किया गया है, उस पर भी प्रकाश डालते हैं। ईश्वर का वर्णन देखिए किस प्रकार से ईश्वर का वर्णन यहाँ मिलता है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतरमयी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। बिल्कुल ये वेद की वाणी है और वेदों में ईश्वर का व्याख्या बहुत ही सटीक प्रमाणिक तौर पे किया गया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात सत्य, चित्त और आनंद, इन तीन शब्दों को मिला के सच्चिदानंद बनता है। तो अर्थात सत्य, चित्त और आनंद। उसके बाद निराकार अर्थात उनका कोई आकार नहीं है। सर्वशक्तिमान, उससे अधिक शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है। न्यायकारी अर्थात ईश्वर न्यायकारी है, सभी के कर्मों का उचित न्याय करता है। दयालु भी है, अजन्मा है अर्थात ईश्वर का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। अनंत, उनका कोई सीमा नहीं है, वह अनंत है, निर्विकार है। उस ईश्वर में किसी भी प्रकार का लेस मात्र का भी विकार नहीं है। अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है अर्थात सबका आधार वही है। सर्वेश्वर है, ईश्वरों में सर्वेश्वर है। सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक अर्थात
सभी जगह व्याप्त हैं, वो कण कण में व्याप्त होने के कारण उनका एक नाम सर्वव्यापक भी है। सर्वांतरमयी हैं, सभी की अंतर्मयी आत्मा में स्थित हैं, अजर हैं, अमर हैं, अभय हैं, नित्य हैं, पवित्र हैं और सृष्टि करता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी का निर्माण करता वही है। समस्त प्रकृति की रचना, समस्त मानव जाति की संरचना करने वाला वही परमेश्वर है। उसी की उपासना करने योग्य है, वही उपास्य के योग्य है, उन्हीं की उपासना हमें करनी चाहिए। इसी के साथ हम एक यहाँ पे महाभारत के श्लोक को उद्धृत करना चाहेंगे। आइए देखते हैं महाभारत का यह श्लोक क्या संदेश देता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, तीर्थमिंद्रिया निग्रह, ब्रह्मचर्य परम तीर्थम, अहिंसा तीर्थमुच्यते, सर्वभूत दया तीर्थ, तीर्थमाजर्वमेव च, तीर्थानामुत्तमं तीर्थम, विशुद्धर्म मनसः पुनः। अर्थात सत्य का आचरण करना तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना तीर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा तीर्थ है, अहिंसा पालन तीर्थ है, सभी प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरल होना तीर्थ है। सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ मन की शुद्धता है। आज हम तीर्थ के नाम पे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नदियों में जाते हैं तीर्थाटन करने के लिए। कभी गंगा में नहाने जाते हैं, कभी जमुना में नहाते हैं, बल्कि वास्तविक तीर्थ जो है इसी श्लोक के अंदर कहा गया है, यही वास्तविक तीर्थ है। और इसी तीर्थ, इस तरह के कर्मों के द्वारा अगर आप इस तीर्थ में अपने आप को, अपना जीवन सरल मानते हैं तो सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ मन की शुद्धता है। मन को शुद्ध रखना ये बहुत ही उत्तम तीर्थ माना गया है। मन को अगर आप शुद्ध करते हैं, मन की शुद्धि का मतलब अपने विचारों की शुद्धि, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों पे शुद्धि करना, उन विचारों पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी शुद्धि है। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको अच्छा लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी श्रोतागणों का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ ओम नमः।